पनौती पनौती वो अच्छा भला वहां पे अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे। जेब कतरा कभी अकेला नहीं आता, 3 लोग होते हैं। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। इस पार्टी के नेता का कमेंट देख के मैं अवाक हूं, जो राहुल गांधी के स्पोक्स पर्सन है मिस्टर वेणुगोपाल, कि ये इज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। याद है? हाँ, क्या पनौती 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 वो अच्छा भला वहां पे अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब एक बार फिर से फंस चुके हैं अपने एक बयान के चलते। जी हां, राहुल गांधी ने राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कह दिया। न सिर्फ पनौती बल्कि दूसरी ही तरफ उन्होंने जेब कतरे जैसे शब्द का भी इस्तेमाल किया। ऐसे में देखा गया है कि बीजेपी अब चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है और चुनाव आयोग तक पहुंचने के बाद बीजेपी ने अब कई बड़ी अहम मांगे कर डाली हैं, जिसके बाद से राहुल गांधी की सदस्यता एक बार फिर से खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आखिरकार इस पर चुनाव आयोग का क्या कुछ फैसला होगा? आखिरकार चुनाव आयोग इस पर कोई कड़ा एक्शन लेगा या फिर नहीं? अगर लेता है तो क्या एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का इसमें हस्तक्षेप देखने को मिलेगा? ये बेहद बड़ा अहम सवाल उठ रहा है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें एक बार फिर से चर्चा करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी लोकप्रियता को और भी मजबूत कर लिया। आज के समय में देखा जाए तो राहुल गांधी के जो समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, वह उन्हें पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव है और इन लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जनता अपनी बात खुलकर रख रही है, क्योंकि 9 साल का कार्यकाल देखा गया है मोदी सरकार का, और उस कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि राहुल गांधी के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी बात रखते हुए देखे जा रहे हैं। महागठबंधन जो हुआ है इंडिया, और ऐसे में यहाँ पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए किसे आगे किया जाएगा, राहुल गांधी या फिर कोई अन्य नेता, जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हैं, इनके अलावा भी यहाँ पर कई ऐसे दिग्गज नेता हैं। लेकिन इस बीच यहाँ पर देखने को मिला है कि राहुल गांधी ने कई ऐसे बड़े बड़े बयान दिए जिसके चलते वह मुश्किलों में फंस गए। तो इस खास रिपोर्ट के जरिए सबसे पहले आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने ऐसे कौन कौन से बयान दे दिए जिसके चलते वह यहां पर बुरी तरह से मुश्किलों में फंसते हुए नजर आए। 2019 में कर्नाटक के कोलार में उन्होंने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी। वहीं दूसरी ही तरफ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनका कहना साफ तौर पर रहा था कि मैं वीर सावरकर नहीं हूं, मैं तो गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। लेकिन दूसरी ही तरफ अब देखा गया कि जो वर्ल्ड कप हुआ था, जो फाइनल मुकाबला देखने को मिला ऑस्ट्रेलिया और इंडियन क्रिकेट टीम के बीच, जिसके बाद से राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री को पनौती तक कह दिया। तो आइए आपको यहां पर राहुल गांधी के उन बयानों से रूबरू कराते हैं, देखिए जरा। जेब कतरा कभी अकेला नहीं आता है, 3 लोग होते हैं, 3 आते हैं। अगर जेब कतरा अकेला आएगा, सामने से आएगा, कैसे काटेगा जेब? सामने से आएगा, कैसे काटेगा? 3 आते हैं, एक सामने से आता है, एक पीछे से आता है और एक दूर से दिखता है। सामने वाला आता है, आपका ध्यान इधर उधर करेगा, इधर उधर की बात करेगा, कहेगा देखो भैया नीचे कुछ गिर गया, आपका ध्यान इधर उधर जाएगा। जैसे आपका ध्यान इधर उधर गया, पीछे से नंबर 2 आता है, वो ब्लेड लेके जेब काट देता है।
और दूर से देखता है, तीसरा देखता है, दूर से देखता है, तीसरा कहता है यहां पे मतलब जनता ना आ जाए, लोगों को पता ना लग जाए, अगर कोई आता है तो धमका देता है, कहता है चलो हटो यहां से, या फिर वो बटुआ ले लेता है, भाग जाता है। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। वो सामने से आते हैं, टीवी में सामने से वो आपका ध्यान इधर उधर करते हैं, आपको कहते हैं देखो हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, फिर नोटबंदी, जीएसटी, मुझे फांसी लगा दो, ध्यान उधर उधर करते हैं। पीछे से अदानी आता है, आपका पैसा उठा के ले जाता है। दूसरी साइड से अमित शाह देखता है, कहता है भाई यहां पे कोई मतलब किसी को पता ना लग जाए, दबा के लाठी मारूंगा। तो ये हिंदुस्तान की सरकार ऐसे चल रही है। 4 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में, ಸುಮಾರು 8,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ 15,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. मेहुल चोकसी, ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ ಅವರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನ ಈ ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ललित मोदी, ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಹಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. अच्छा एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे. ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಅವರು, ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ಹೀಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಮೋದಿ? आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी यहां पर अपनी बात रखते हुए नजर आए और इन्हीं बयानों के चलते राहुल गांधी मुश्किलों में फंस गए। राजस्थान के बाड़मेर वह पहुंचे, बाड़मेर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। जिस तरह से इंडियन क्रिकेट टीम ने हार का सामना किया, जिसे देखते हुए राहुल गांधी ने साफ तौर पर अपनी बात रखी और उनका कहना यही रहा कि हमारे लोग मैच जीत रहे थे, लेकिन पनौती ने हरवा दिया। अब देखा जाए तो राहुल गांधी की मुश्किलें इस कदर बढ़ गई कि चुनाव आयोग तक बात पहुंच चुकी है। आपको जानकारी दे दें कि आज राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई, क्योंकि राहुल गांधी के बयानों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी चुनाव आयोग तक पहुंची और चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बीते कल नोटिस भेज दिया और जवाब मांगा गया 25 नवंबर यानी कि आज तक। तो ऐसे में देखा गया है कि राहुल गांधी का इस पर कोई जवाब तो नहीं आया। लेकिन दूसरी ही तरफ राजस्थान के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए राहुल गांधी ने आज जीत का अहम दावा किया। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट साझा किया और इस पोस्ट के जरिए राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई। इस पोस्ट में देखा गया कि राहुल गांधी ने राजस्थान को लेकर अपनी बात रखी कि राजस्थान मुफ्त इलाज चुनेगा, राजस्थान चुनेगा। यहां पर बाकी के तमाम जो अहम वादे किए गए हैं उनको लेकर राहुल गांधी ने बात रखी, जिसके बाद से राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई। लेकिन देखा गया कि बीजेपी चुनाव आयोग तक पहुंची और बीजेपी ने यहां पर साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी की जो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट देखने को मिले हैं, उन्हें देखने के बाद चुनाव आयोग से उन्होंने ये मांग की है कि अब सोशल मीडिया अकाउंट जो है उनका एक्स यानी कि जो ट्विटर, उसे अब निलंबित किया जाना चाहिए। दूसरी ही तरफ उनकी बड़ी मांग ये भी रही कि आपराधिक मुकदमा अब दर्ज किया जाना चाहिए। ऐसे में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और सदस्यता उनकी मुश्किल में पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं का कहना ये रहा है कि राहुल गांधी को अब माफी मांग लेनी चाहिए। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी ये बात रखी है कि राहुल गांधी को अब इस मामले पर माफी मांगनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि वह तो सावरकर नहीं है, वह तो गांधी है, वह तो माफी नहीं मांगेंगे। ऐसे में देखा जाए तो अब हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जो तेलंगाना पहुंचे और तेलंगाना में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान काफी निम्न स्तर का था। इस शर्मनाक बयान के लिए तेलंगाना की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में करारा जवाब देगी। दूसरी ही तरफ वह कहते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री के खिलाफ इस भाषा का इस्तेमाल किया गया, देश के किसी भी राज्य की जनता हो, लोगों ने करारा जवाब दिया है। उनका कहना रहा कि मुझे विश्वास है कि तेलंगाना के मतदाता इस भाषा के खिलाफ मतदान के माध्यम से उचित जवाब देंगे। न सिर्फ अमित शाह बल्कि दूसरी ही तरफ बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी बात रखी। उनका कहना रहा कि राहुल गांधी को जब उनकी पार्टी के लोग ही सीरियस नहीं लेते तो मैं क्यों
क्यों लूं? फडणवीस का यह बयान राहुल गांधी के बयान के बाद आया है, जब राहुल गांधी ने पीएम का मतलब पनौती मोदी बताया है। तो ऐसे में देखा जाए राहुल गांधी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब यहां पर सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार इलेक्शन कमीशन इस पर कोई फैसला लेगा या फिर नहीं। तो आपको यहां पर याद दिला देते हैं, जब राहुल गांधी मोदी सरनेम मानहानि केस में फंसे थे और उस केस के चलते राहुल गांधी की मुश्किलें इस कदर बढ़ गई थी कि उनकी सदस्यता तक चली गई थी। और आज राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मैंने सदन में ये बात उठाई थी, मैंने गौतम अडानी और पीएम मोदी के बीच का रिश्ता पूछ लिया तो मेरी सदस्यता ही चली गई। ऐसे में देखा गया कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई और उसके बाद यहां पर ये बातें भी निकलकर सामने आई, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत धारा 8(1) और 8(2) के तहत कि राहुल गांधी दोषी करार किए जाते हैं तो उन्हें 2 साल तक की सजा भी हो सकती है, उनकी विधायकी रद्द होगी। और ऐसा हुआ भी कि उनकी विधायकी तो रद्द हुई, लेकिन यहां पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकती हुई नजर आई। लेकिन राहुल गांधी सूरत की सेशन कोर्ट से मुकदमा लड़ते हुए नजर आए। जहां से उन्हें राहत नहीं मिली तो वह गुजरात हाई कोर्ट पहुंचे। जब उनकी याचिका को वहां पर भी खारिज किया गया, जिसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिल गई। 2024 में अब वह चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे। लेकिन अब यहां पर एक बार फिर से वही सवाल खड़े होते हैं, क्या राहुल गांधी की सदस्यता अब एक बार फिर से चली जाएगी? ऐसे में यहां पर राहुल गांधी के क्या कुछ अहम कदम देखने को मिलेंगे आने वाले समय में, यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल यहां पर सवाल यही खड़े होते हैं कि चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा या फिर नहीं। फिलहाल तो यहां पर मामला थोड़ा सा ठंडा ही नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में कहीं ना कहीं यह मामला बढ़ सकता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो एक संवैधानिक पद है, उस संवैधानिक पद पर राहुल गांधी ने अपनी इस तरह से बात रखी। और ऐसे में ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई है। अब आने वाले समय में देखना होगा चुनाव आयोग इस पर क्या कुछ एक्शन लेता है या फिर नहीं। लेकिन दूसरी ही तरफ देखने वाली बात यही होगी कि राहुल गांधी आखिरकार इसका किस तरीके से जवाब देते हैं, क्योंकि 2024 काफी नजदीक है और 24 जिस तरह से नजदीक आ रहा है, ऐसे में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर राहुल गांधी की सदस्यता एक बार फिर से जाती हुई नजर आई तो वह 24 में चुनाव लड़ते हुए नहीं देखे जा सकते हैं। तो देखना होगा कि आखिरकार कांग्रेस का क्या कुछ अहम कदम होगा। लेकिन यहां पर आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाते हैं कि बीजेपी के नेता जो हैं रविशंकर प्रसाद, वह क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, सुनिए जरा। लगभग 750-800 करोड़ की प्रॉपर्टी नेशनल हेराल्ड की ईडी ने अटैच किया है। ईडी का एक व्यापक प्रेस रिलीज आपके सामने है, तो इसलिए उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उन्होंने अपनी जो बात की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता का कमेंट देख के मैं अवाक हूं, जो राहुल गांधी के स्पोक्स पर्सन है मिस्टर वेणुगोपाल, कि ये इट इज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। मैंने बार बार कहा है कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते, अब उनकी पूरी टीम भी होमवर्क नहीं करती। लेकिन मेरा एक बड़ा सवाल है कि भ्रष्टाचार करना, लूट करना, ये लोकतंत्र की हत्या कैसे हो गई भाई? The BJP would like to ask a straight question from the Congress leadership, particularly Srimati Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. And now I'll have to attach Priyanka ji as well, because she's also speaking. As to how rank dishonesty, loot of public property, and if action is taken, that is a negation of democracy. मित्रों, अगर ये पूरा केस समझा जाए, हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, आज मुझे कई चीजों को रिकॉल करना है और कुछ चीजों को रखना भी है। कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? आजादी की लड़ाई में हम ही लोगों ने काम किया, ये उनका दावा होता है। ठीक है, अब कितनी गांधी जी की कांग्रेस बची है, राजेंद्र बाबू, सरदार पटेल की, वो एक अलग विषय है। लेकिन पहले इन्होंने आजादी की लड़ाई को अपने परिवार में अप्रोप्रिएट कर लिया और उसके बाद उसी बिना पर परिवार की बादशाहत शुरू हो गई। मतलब इंदिरा जी, फिर राजीव गांधी, फिर
सोनिया जी, फिर राहुल गांधी का दावा कि पीएम तो वही बन सकते हैं जो कांग्रेसियों का दरबारी गान चलता रहता है। ये जो पूरी कहानी है नेशनल हेराल्ड की, वो क्या कहती है कि ये फैमिली सिर्फ पार्टी की लिगेसी और फ्रीडम मूवमेंट की लिगेसी नहीं कंट्रोल करती है, जो उस फ्रीडम मूवमेंट की जो प्रॉपर्टी लिगेसी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको भी अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बनाती है। मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा, हमने कभी इसको डिस्प्यूट नहीं किया कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आजादी के आंदोलन में बड़ा काम किया। वो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है जब उन्होंने गांधी परिवार को लेकर ये तमाम राज खोले हैं। फिलहाल देखा जाए तो राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि 2024 में इंडिया गठबंधन जीत हासिल करेगा या फिर एक बार फिर से मोदी लहर यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।